के बादल हर समत छा रहे हैं। लुत्फ़ो करम के बादल हर समत छा रहे हैं और नूरे मोहम्मदी से दिल जगमगा रहे हैं। नूरे मोहम्मदी से दिल जगमगा रहे हैं। सरकार दो जहां का ये मोजिज़ा तो देखो। सरकार दो जहां का ये मोजिज़ा तो देखो कि बेजान कंकरों से कलमा पढ़ा रहे हैं। बेजान कंकरों को कलमा पढ़ा रहे हैं। लुत्फ़ो करम के बादल हर समत छा रहे हैं। उस्मान की सखावत देखो जहान वालों। उस्मान की सखावत देखो जहान वालों। नामे नबी पे अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। नामे नबी पे अपना सब कुछ लुटा रहे हैं। लुत्फ़ो करम के बादल हर समत छा रहे हैं। नूरे मोहम्मदी से दिल जगमगा रहे हैं। नूरे मोहम्मदी से दिल जग हज़रात मोहतरम, आप लोग ऐसा लग रहा है कि काफी थकन महसूस कर रहे हैं। बंगाल और उड़ीसा में तो 3-3, 4-4 बजे तक सुनने का माहौल है और आप तो 1 ही बजे थकन महसूस कर रहे हैं। अच्छा, मेरे भाई जो इधर उधर बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि अगर आप आगे आ जाएंगे ना तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगेगा सुनाने में और आपको भी अच्छा लगेगा। देखिए, मैंने आप लोगों से दरूद पाक पढ़ने का मुतालबा किया, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि कुछ लोगों ने दरूद पढ़ा ही नहीं और कुछ ने पढ़ा तो सिर्फ होठों को हिलाया और अपनी जगह रख दिया। जबकि दरूद पाक हर मोमिन को कसरत के साथ अपने मुस्तफ़ा की बारगाह में पेश करना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने
हज्जो उम्रा करने वालों के लिए एक अजीम मुज़्दए फजा सुनाया और मेरे आका ने फरमाया, मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअती। बोलो यार, मैं चल करके सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते हैं कि जिसने मेरे रोज़े अंबर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अब जो हज के लिए गया, उम्रा करने के लिए गया, मुस्तफा के रोजे की जियारत करके आया, तो मुस्तफा के फरमान के मुताबिक उस पर मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो गई। अब हम में से खड़े हो जाएंगे, कई लोग खड़े होकर के कहेंगे, मंजरी साहब आपने ये तो बयान कर दिया कि जिसने मुस्तफा के रोजे की जियारत की उस पर मुस्तफा की शफाअत वाजिब हो गई, लेकिन हम जैसे गरीब, हम जैसे मोहताज, हम जैसे फकीर, हम जैसे निकम्मे जो मुस्तफा के रोजे की जियारत नहीं कर सकते, तो क्या मुस्तफा हमारी शफाअत नहीं करेंगे? तो क्या मुस्तफा की शफाअत उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने मुस्तफा के रोज़े अनवर की जियारत की? क्या मुस्तफा उन्हीं की शफाअत करेंगे? तो मेरे आका अपने उन गुलामों को जवाब देते नजर आ रहे हैं, ए मेरे गुलामों, ए मेरे मोहताज गुलामों, ए मेरे कमजर्फ गुलामों, ए मेरे निकम्मों गुलामों का खौफ, तुम परेशान न होना, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन वजबत लहू शफाअती, कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा ईमान के साथ दरूद पढ़ लिया उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। तो दरूद पढ़ा करें, इसलिए कि जो लोग वहां जाकर के मुस्तफा के रोजे की जियारत करते हैं, मुस्तफा की शफाअत वाजिब, लेकिन हम यहाँ पर हिंदुस्तान की सरजमीन पर बैठ करके, हम बंगाल की सरजमीन पर बैठ करके मुस्तफा के रोजे की जियारत नहीं कर सकते। तो मेरे मुस्तफा ने उनके लिए बयान कर दिया कि जो मुझ पर दरूद पाक पढ़ लिया करता है उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो जाती है। अब जब शफाअत की बात आती है, बरेली से आवाज आती है, अच्छे रजा, प्यारे रजा, हम सबके रजा इमाम अहमद रजा पुकार उठते हैं कि शफाअत करे हश्र में जो रजा की, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, और सिवा तेरे कुदरत ये किसको मिली है, सिवा तेरे कुदरत ये किसको मिली है। तो पढ़ेंगे मुस्तफा के ऊपर दरूद पाक, मचल करके कहें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद वारिक वसल्लम, सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम अहले सुन्नत फाज़िले बरेलवी जिसका हम और आप सुबह शाम नाम लिया करते हैं, दुनिया के अंदर बहुत सारे राइटर, कलमकार, असहाबे फिक्र आए। हर राइटर ने अपने अपने एतबार से, अपने अपने ख्यालात के एतबार से दुनिया की किसी ना किसी चीज को अफजल व आला करार दिया। एक राइटर ने कलम उठाया तो वो लिखता है कि हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के अंदर लाल किला सबसे आला है। दूसरा राइटर कलम उठाता है तो वो लिखता है लाल किला नहीं बल्कि कुतुब मीनार सबसे आला है। तीसरे राइटर ने कलम उठाया तो वो लिखता है कि आगरा की सरजमीन पर ताजमहल सबसे आला है। एक राइटर कहता है कि लखनऊ की शाम आला, कोई कहता है कि बनारस की सुबह आला। अल्लाह अल्लाह, किसी ने ताजमहल
को आला कहा, किसी ने लाल किले को आला कहा, किसी ने कुतुब मीनार को आला कहा। अब हम यहाँ से चलते हैं, अल्लाह अल्लाह आला हजरत की बारगाह में चलते हैं, बरेली की सरजमीन पर चलते हैं। हे इमाम इश्क व मोहब्बत, आप बयान कीजिए, दुनिया के अंदर कोई लाल किले को आला कहता है, कोई कुतुब मीनार को आला कहता है, कोई ताजमहल को आला कहता है, कोई बनारस की सुबह को आला कहता है, कोई लखनऊ की शाम को आला कहता है। हे अच्छे रजा, हे इमाम अहमद रजा, आप बयान कीजिए कि आपकी नजर में कौन आला है? तो मेरे रजा ने न लाल किले को आला कहा है, न कुतुब मीनार को आला कहा है, न ताजमहल को आला कहा, बल्कि जब इमाम अहमद रजा का कलम उठा तो मेरा इमाम कह रहा है सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे वाला वाला हमारा। मेरे इमाम ने सुबह शाम अपने मुस्तफा की तारीफ की, अपने मुस्तफा को याद किया है, और ऐसा याद किया, ऐसा याद किया अल्लाह अल्लाह। कहीं मेरा इमाम कहता है कि सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, हैरा हूँ मेरे शाह क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अब मेरा इमाम अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा की तारीफ कर रहा है, कहीं मुस्तफ़ा को शम्सुद्दोहा कहता है, कहीं मुस्तफ़ा को जाने आलमीन कहता है। अब मुस्तफ़ा की बारगाह में हमारा इमाम इतना मकबूल हो गया, इतना मकबूल हो गया कि अब हम नमाज फज्र पढ़ते हैं। नमाज फज्र पढ़ने के बाद में जहां मुस्तफ़ा के लिए कहते हैं मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, वहीं पर पूरी दुनिया नमाज फज्र पढ़ करके अपने इमाम की बारगाह में कहती है डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो वो इमाम अहमद रजा कि जिसने हमें मुस्तफा से मिला दिया, जिसने हमारे ईमान की हिफाजत की, जिसने हमारे अमाल की इस्लाह की, हम उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले, चाहने वाले। हज़रात मोहतरम, मैंने आयत करीमा पढ़ी, अल्लाह फरमाता है कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, हे लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, वो जहन्नम की आग के जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ पर मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया, ये लोगों तुम अपने आप को भी बचाओ, अपने घर वालों को भी बचाओ। सहाबाए किराम मौजूद हैं जब मुस्तफ़ा ने आयत करीमा पढ़ करके सुनाई कि अल्लाह पाक फरमाता है ये लोगों तुम भी जहन्नम की आग से बचो, खुद को भी बचाओ, घर वालों को भी बचाओ। तो सहाबाए किराम कहने लगे या रसूल अल्लाह, हम जहन्नम की आग से बच सकते हैं, अपने आप को तो बचा सकते हैं, लेकिन हम अपने घर वालों को कैसे बचाएंगे, हम अपने खानदान वालों को कैसे बचाएंगे? तो मेरे आका ने फरमाया था ये लोगों इस तरीके से कि जिन कामों का हुक्म तुम्हें अल्लाह पाक ने दिया है उसी चीज का हुक्म तुम अपने घर वालों को दो, और जिस चीज से तुम्हें अल्लाह पाक ने रोका है तुम अपने घर वालों को रोको, तो तुम भी जहन्नम से बच जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी जहन्नम से बच जाएंगे। तुम्हें हुक्म दिया गया अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, कि नमाज कायम करो, अपने मालों की ज़कात दो, अतिमुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, हज व उम्रा अल्लाह के लिए करो। तो अल्लाह पाक ने जिस चीज का हुक्म तुम्हें दिया
तुम उन्हीं चीजों का हुक्म अपने घर वालों को दो, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो, अपनी बीवी को नमाज का हुक्म दो। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुमने नमाज पढ़ी, जहन्नम से बच गए। तुमने अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दे दिया, तुम्हारे घर वाले भी जहन्नम की आग से बच जाएंगे। अल्लाह पाक ने तुम्हें रोका, ए मेरे बंदो तुम शराब ना पीना, ए मेरे बंदो तुम रोजे ना छोड़ना, ए मेरे बंदो तुम जुआ ना खेलना, ए मेरे बंदो तुम अपने माँ बाप की तौहीन ना करना, उन्हें उफ तक ना कहना। तो जहां तुम इन बातों से रुकते हो, अपने बच्चों को भी हुक्म दो कि वो शराब ना पिए, वो जुआ ना खेला करे, वो बुराइयों की तरफ ना जाया करे। तो जब तुम बच जाओगे, तुम्हारे घर वाले भी बच जाएंगे। लेकिन आज हम और आप अपने घर वालों को नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं देते। एक बाप अपने बच्चों से नमाज के लिए नहीं कहता। पता है क्यों? अगर वो अपने बच्चों से कहेगा, ए मेरे बच्चों, ए मेरी बच्चियों, तुम नमाज पढ़ लिया करो, तो बच्चे कहेंगे, ए मेरे अब्बा, पहले तुम पढ़ लिया करो, बाद में हमें हुक्म देना। शौहर बीबी से नहीं कहता है, बीबी शौहर से नहीं कहती। क्यों? इसलिए कि जब हम किसी से कहेंगे तो पहले वो काम खुद भी करना पड़ेगा। याद रखें, याद रखें कि अगर हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत की इताअत व फर्मा बरदारी नहीं की, उसके अहकाम पर अमल नहीं किया, चाहे हम शहीद आजम कॉन्फ्रेंस कराएं, चाहे हम मुजाहिदे मिल्लत कॉन्फ्रेंस कराएं, कोई भी कॉन्फ्रेंस कराएं, ये हमें तभी फायदा दे सकती हैं, ये हमारे लिए नफा बख्श तभी हो सकती हैं कि जब हम इन महफिलों में आया करें, और जब महफिलों से जाया करें तो अच्छाई का पैगाम लेकर के जाएं। हमने जो यहाँ पर बेनमाजी आया है, आज यहाँ से उठे तो नमाजों की पाबंदी का अहद लेकर के उठे, नमाजों की पाबंदी का अहद लेकर के जाए। आने वाला महीना जो 2-3-4 दिन के बाद हमारे और आपके सामने जलवागर होने वाला है, वो अजमतों वाला महीना, रिफतों वाला महीना, बरकतों वाला महीना, अल्लाह अल्लाह, वो गुनहगारों की बख्शिश का महीना, ये रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस मुताहर मुनव्वर पाकीज़ा महीना हमारे और आपके सामने जलवा फगन होने वाला है। हम उसके इस्तिकबाल के लिए क्या तैयारी की? क्या हम उसका इस्तिकबाल करने के लिए तैयार हैं कि नहीं? क्या हमने कभी अपने आप से सवाल किया कि रमजान का पाकीज़ा महीना आ रहा है, क्या हम इसके लिए तैयार हैं? क्या हम इसके इस्तिकबाल के लिए तैयार हैं? ये बड़ा अजीम महीना आ रहा है, लेकिन इस माह मुबारक के अंदर भी, माह मुबारक के अंदर ये हमारे नौजवान लड़के खाते पीते नजर आएंगे, उसका अदब व एहतराम नहीं करेंगे। जबकि रमज़ानुल मुबारक का बड़ा मुकद्दस महीना होता है, बड़ा पाकीज़ा महीना होता है। ये लोगों, इस जलसा कराने का मकसद यही है कि हम यहाँ पर आए हैं तो अल्लाह और रसूल का पैगाम लेकर के अपने अपने घरों पर चले जाएं, अपनी औलाद को दीनी तालीम की तरफ मुतवज्जे करें, अपनी औलाद को अच्छाइयों का हुक्म दे। ये लोगों, मुस्तफा फरमाते हैं, हक़्क़ुल वालिदी अलल वलदी सलासा, कि एक बाप का अपनी औलाद के ऊपर 3 हक हुआ करते हैं। एक बाप के या ख्वाजा करीम नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान, पांडरा पंजतन का एक नारा हैदरी, पांडरा पंजतन का एक नारा हैदरी, पांडरा पंजतन का एक नारा हैदरी।
तो हज़रात मेरे आका फरमाते हैं कि एक बाप के अपनी औलाद के ऊपर 3 हक हुआ करते हैं। मेरे आका ने फरमाया जब किसी के यहाँ पर बच्चा पैदा हो जाए, किसी के यहाँ पर वलादत हो जाए बच्चे की, तो मेरे आका ने फरमाया युहसना इस्महू के बाप के ऊपर ये औलाद का हक है कि वो उसका अच्छा नाम रखे। औलाद का बोलो बोलो अच्छा नाम रखे। लेकिन अब अच्छा नाम कौन सा? अच्छा नाम कौन सा? तो अगर गुड्डू भाई के यहाँ पर किसी बच्चे की वलादत हो गई, पप्पू भाई के यहाँ पर किसी बच्चे की वलादत हो गई, तो अब वो सीरियल देखता है, गूगल पर जाकर के देखता है, नाटक देखता है, फिल्में देखता है कि फिल्म के अंदर कौन से सीरियल के अंदर कौन से नाटक के अंदर बच्चों के क्या नाम आए हैं। अब इसने सीरियल से नाम तलाश कर लिया, इसने नाटक के जरिए नाम तलाश कर दिया। अल्लाह अल्लाह भी आता है। अल्लामा फजलुल्लाह की बारगाह में हजरत अल्लामा मैंने अपने बच्चे का नाम ये रखा है, मैंने अपने बच्चे का नाम सलमान रखा है, शाहरुख रखा है, आमिर रखा है, मैंने अपने बच्चे का नाम फला सीरियल के अंदर देखा था वो रख लिया है। अब अल्लामा साहब परेशान है कि इसका माना कहाँ मिलेगा। लुगतें तलाश कर ली, डिक्शनरी तलाश कर ली, लेकिन माना कहीं नहीं मिल रहा है। हम और आप अपने बच्चों के नाम रखा करते हैं, किसी फिल्मी दुनिया के हीरो के नाम पर रखा करते हैं, किसी सीरियल में नाटक देख करके नाम रखा करते हैं, किसी गुंडे के नाम पर नाम रखा करते हैं। और आएगा तो कहेगा हजरत ऐसा नाम बताना, ऐसा नाम बताना कि मोहल्ले के अंदर किसी का नाम ना हो। हजरत ने कहा कि अपने बच्चे का नाम अबू बकर रख देना, अबू बकर रख दो। तो कहेगा हजरत ये नाम बड़ा ओल्ड हो गया है, कोई दूसरा नाम बताओ। हजरत ने फरमाया उमर रख देना। कहता है कि उमर मेरे साले के लड़के का नाम है, कहा उस्मान रख दो। तो कहता है कि उस्मान मेरी साली के लड़के का नाम है। अल्लाह अकबर। नाम हम तलाश करने में ये देखते हैं किसका नाम हमारे महल्ले में नहीं है, हमारे यहाँ पर नया नाम होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह मैं आपको बताऊं, मेरे आका बयान फरमाते हैं लोगों कि जिस घर के अंदर मोहम्मद नाम का बच्चा ना हो तो उस घर के अंदर रहमत के फरिश्ते दाखिल नहीं हुआ करते हैं। उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो अपने बच्चों के नाम अच्छे रखो। अच्छा, एक जमाना था लोगों के अंदर इस कदर जिहालत थी, अगर किसी के यहाँ पर बच्चा हफ्ते के दिन पैदा हो गया, मंगल के दिन पैदा हो गया, इतवार के दिन पैदा हो गया तो उसका नाम रख दिया इतवारी। पीर के दिन पैदा हो गया उसका नाम पीरी रख दिया। मंगल के दिन पैदा हो गया मंगली रख दिया। बुध के दिन पैदा हो गया उसका नाम बुद्धू रख दिया। जुमराती रख दिया, जुम्मन रख दिया। पहले ये नाम रखे जाते हैं। अच्छा, मैं कहता हूं अगर जंगल में पैदा हो जाए फिर क्या नाम रखोगे? तो नाम अच्छे रखो, अच्छे नाम रखा करो। क्यों? इसलिए कि बच्चों पर उनके नाम का असर पड़ा करता है। ये मुस्तफा ने बहुत सारे मकामात पर जिन नामों के मानी अर्थ गलत हुआ करते थे, मुस्तफा करीम उसका नाम फौरन बदल दिया करते थे। तो अपने बच्चों के नाम मुस्तफा के नामों पर रखा करो, सहाबा के नामों पर रखा करो, औलिया इकराम के नामों पर नाम रखो, इंशाअल्लाह बरकतें पैदा होंगी। दूसरा हुक्म मेरे आका ने दिया अय्युअल्लिमाहुल कलिमा, कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो बाप के ऊपर उसकी औलाद का ये हक है कि वो अपने बच्चों को कलमा पढ़ना सिखाए, मुस्तफा का दीन सिखाए, मुस्तफा की शरीयत सिखाए। लेकिन आज हमारे यहाँ पर माहौल ये है कि किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, बच्चों को कलमा याद नहीं हुआ करता है, बच्चों को अपना दीन पता नहीं हुआ करता है, मुस्तफा का नाम पता नहीं हुआ करता है। आज हमारे माँ बाप अपने बच्चों को दुनियावी एक्टरों के नाम सिखा दिया करते हैं, दुनियावी लैंग्वेज सिखा दिया करते हैं, और छोटे छोटे बच्चों को सिखा दिया व्हाट इज योर नेम। अब कोई भी मेहमान आया तो उसके सामने बेटे व्हाट इज योर नेम, ये तो हमने सिखा दिया।
सिखा दिया। लेकिन अभी उससे पूछो कलमा सुना बेटा कलमा, तो वो कहता है कलमा क्या है, उसको कलमा पता नहीं, मुस्तफा का नाम पता नहीं। लेकिन तुम उसी बच्चे से जनाबे वाला फिल्मों के नाम मालूम करो, एक एक फिल्म का नाम बता देगा, एक एक एक्टर का नाम बता दिया करता है, एक एक फिल्मी स्टार का नाम बता दिया करता है। लेकिन उसे अपने मुस्तफा का नाम याद नहीं हुआ करता है, मुस्तफा के वालिद का नाम याद नहीं हुआ करता है, उसको अपना कलमा याद नहीं हुआ करता है। जबकि मेरे आका फरमाते हैं कि जब बच्चे की वलादत हो जाए, जब वो बोलने के काबिल हो जाए, तो तुम उसको कुछ सिखाना या मत सिखाना, लेकिन उसको कलमा जरूर सिखा देना। लेकिन हम कलमा नहीं सिखाते। और तीसरा हक जो औलाद का वालिद के ऊपर हुआ करता है, मेरे आका ने फरमाया युज़व्विजहु इज़ा बलगा, उसका निकाह कर दे जब बच्चा बालिग हो जाए। बच्चा बालिग हो जाए तो उसका निकाह करना ये बाप के ऊपर औलाद का हक हुआ करता है। लेकिन आज हम और आप बच्चे बालिग हो गए, निकाह नहीं कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अगर बेटा मौजूद है, बेटा, तो बाप को अपने बच्चे की शादी करने की, निकाह करने की कोई टेंशन नहीं, कोई फिक्र नहीं। किसी ने कहा तू अपने बेटे का निकाह क्यों नहीं करता, तो कहता है मेरे बेटे के लायक रिश्ता नहीं मिलता है, रिश्ता नहीं मिल रहा है। अब उससे मालूम करो चचा तुम्हें रिश्ता कैसा चाहिए, तो कहता है ऐसा रिश्ता हो, ऐसा रिश्ता हो कि जिस रिश्ते के अंदर मोटरसाइकिल मिल रही हो, कार मिल रही हो, फ्रिज मिल रहा हो, अच्छा खाना मिल जाए, बड़ा खानदान मिल जाए, ऊंची पार्टी मिल जाए। मैं कहता हूँ इंसान तू तो अपने बच्चे के लिए दूसरों के उम्मीदें लगाए हुए है। आज का माहौल तो ये है कि अगर बच्चा जवान हो जाया करता है, अपने बाप से कहता है मेरे अब्बा मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, तो अब्बा कहते हैं बेटे खामोश हो जा, 1 साल के बाद में तेरी शादी है, शादी में मिल जाएगी, शादी में मिल जाएगी। और घर के अंदर बेटी ने कह दिया अब्बा हुजूर कपड़े धुलते धुलते हाथों से हाथ थक चुके हैं, मशीन मंगा दीजिए, मशीन ला करके दे दीजिए। तो वो कहता है मेरी बेटी मशीन की जरूरत नहीं है, 6 महीने के बाद तेरे भाई की शादी होने वाली है, जहेज में मिल जाएगी, जहेज में मिल जाएगी। आज लड़के वाले बौराए फिर रहे हैं, लड़की वालों का जीना दुश्वार कर रखा है। इतनी लंबी लिस्ट, सब चीज, फ्रिज भी हो, कूलर भी हो, मशीन भी हो, मोटरसाइकिल भी हो, ये भी हो, फलाना भी हो, धमाका भी हो। अल्लाह अल्लाह, अब मालूम कर लिया गया तुमने क्या मांगा, तो कहते हैं हमने कुछ नहीं मांगा, जो देगा वो अपनी बेटी को देगा, हमें कुछ नहीं देगा। मैं कहता हूँ मेरे भाई, अगर तुझे मशीन से कपड़े धुलवाना थे, तुझे फ्रिज का ठंडा पानी पीना था, तुझे मोटरसाइकिल पर सफर करना था, तो अपनी कमाई से करता, दूसरे से क्यों मांगता है? तो शादियां आसान करो। रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, जो लोग अपने बच्चों की शादियों में जहेज मांग करके अपना भिखारीपन जाहिर कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश कि वो रमजानुल मुबारक के महीने में ज़कात मांग लिया करें, इसलिए कि ज़कात लेना ये भिखारियों का हक है, ये मांगने वालों का हक हुआ करता है। कितने माँ बाप लड़की वाले इन्हीं लड़के वालों की डिमांड की वजह से रात में सुकून से सो नहीं पा रहे हैं, नींद की गोली खा खा के सोते हैं।
जबकि मेरे आका फरमाते हैं, लोगों निकाह को आसान करो, निकाह को आसान करो, शादियों को आसान कर दो और ज़िनाकारी को दुश्वार कर दो। लेकिन हमारी कौम ने इसका उल्टा कर दिया, शादियां दुश्वार कर दी, निकाह को दुश्वार कर दिया, ज़िना को आसान कर दिया। अच्छा, इन्हीं शादियों के मौके पर अजीब अजीब रस्म रिवाज निकल पड़े। अभी 2-3 साल से हजरत एक रस्म चली है, मेहंदी, हल्दी की रस्म चल पड़ी। ये गैर मुस्लिम लोगों से हमारे मुआशरे के अंदर आ गई। उसमें क्या होता है, 4-5 दिन शादी से पहले लड़की को मायूं बिठाया जाता है, पूरा घर पीला कर दिया जाता है, दीवारों को पीला कर दिया। लड़के लड़कियों ने पीले पीले कपड़े पहन लिए, ऐसा लगता है जैसे कि हल्दी की फैक्ट्री खुल चुकी हो। पूरा घर पीला नजर आता है, जैसे पूरे घर को पी लिया हो चुका हो। ये लोगों, शादियां तो हमने वैसे ही दुश्वार कर रखी हैं, तुमने ये हल्दी की रस्म ला करके और फजूल खर्ची को बढ़ा दिया। अब हर घर के बच्चों के पीले कपड़े अलग से बनेंगे, पूरे खानदान के कपड़े पीले। अब उसमें गुंडागर्दी हुआ करती है, उस रस्म पर डांस किया जाता है। महल्ले के आवारा लुच्चे लफंगे लड़के आ जाया करते हैं, अल्लाह अल्लाह, उसमें गुंडागर्दी किया करते हैं। मैं कहता हूँ लोगों, तुम शादियों को आसान कर दो, निकाह खानी को आसान कर दो। अगर हमने शादियों को आसान कर दिया तो न जाने कितनी गरीब लड़कियों के घर बस जाएंगे, कितने गरीब लोग चैन सुकून की सांस लेते नजर आएंगे। तो मेरे भाइयों, इस जहेज के मुतालबे को खत्म करो, निकाह आसान करो, शादी आसान करो, ताकि हमारे इस मुआशरे के अंदर गरीब बच्चियों के भी घर आबाद हो जाए। आज हम और आप लड़कियों के हवाले से परेशान रहते हैं, उसकी वजह समझते हैं आप क्या है? उसकी वजह यही है कि हमने शादियों को दुश्वार कर दिया। ये लोगों, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि जिस घर के अंदर लड़की पैदा हो जाया करती है, अल्लाह की रहमतें लेकर के आया करती है। थोड़ा करीब आ जाओ, आ जाओ करीब आ जाओ। चाचा कहाँ चले? आप लोग थक गए काफी। तो हज़रात, ये जलसे जुलूस करने का असल मकसद यही होता है कि हम और आप यहाँ पर दीन की बात सीखें। सिर्फ हंसाना, चुटकुलेबाजी करना, ये जलसों का असल मकसद नहीं है। असल मकसद जलसों का यही है कि यहाँ से दीन का पैगाम लेकर के जाए, दीन की समझ लेकर के जाए। आज हमारे इस मुस्लिम मुआशरे के अंदर शराब नोशी आम है, लोग शराब पीते हैं, बच्चे शराब पीते हैं, शादी ब्याह के मौके पर शराब नोशी की जाती है। अल्लाह अल्लाह, किसी बेटे की शादी हुआ करती है तो उसके दोस्तों आप शराब के नशे में धुत होकर के बच्चे शादी में जाया करते हैं, जहाँ पर गुंडई की जाती है, लड़कियों के साथ में छेड़खानी की जाती है। ए लोगों, तुम शराब नोशी से तौबा कर लो, इसलिए कि शराब के ताल्लुक से मुस्तफा ने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया, यसअलूनका अनिल खमरी वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। मेरे अल्लाह पाक फरमाता है, ये मेरे प्यारे महबूब, लोग आपसे शराब और जुए के ताल्लुक से मालूम करते हैं तो तुम कह दो कि ये गुनाह कबीरा है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आज हमारा नौजवान शराब पीता है, तो माँ बाप की ये जिम्मेदारी हुआ करती है कि अपनी औलाद को शराब नोशी से बाज रखें।
अगर तुमने अपनी औलाद को शराब नोशी से बाज नहीं रखा, ये तुम्हारे बच्चे शराबी बन गए, ये तुम्हारे बच्चे जुआरी बन गए, तो तुम ये मत समझना कि बच्चे ने शराब पी है, बच्चा गुनहगार हुआ करता है। बच्चा जुआ खेलता है तो बच्चा जुआ खेलने की वजह से गुनहगार है। याद रखो, बच्चा शराब पीने की वजह से गुनहगार है, तुम उसको ना रोकने की वजह से गुनहगार हुआ करते हो। तो अपनी औलाद को शराब नोशी से बाज रखो। इसलिए कि एक शराब, इसको उम्मुल खबाइस कहा गया है, गुनाहों की जड़ कहा गया है। लेकिन आज हमारे मुआशरे में कभी शादी के मौके पर, कभी किसी फंक्शन के मौके पर जगह जगह लोग शराब का इस्तेमाल किया करते हैं, जबकि शराब ये गुनाहे कबीरा है, गुनाहे कबीरा। तो मेरे भाइयों, शराब ना पिया करो, शराब से अपने आप को बचाओ, अपने बच्चों को दीन के करीब करो, दीनी तालीम से आरास्ताओं पर रास्ता करो। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने वालों, इंजीनियर बनाने वालों, अपने बच्चों को वकील बनाने वालों, जज बनाने वालों, सुनो, जहां तुम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, ब्लास्टर बनाया करते हो, वहीं तुम अपने बच्चों को दीनी तालीम के करीब कर दो, वहीं तुम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ताओं पर रास्ता कर दो। इसलिए कि अगर तुम्हारा बच्चा डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, ब्लास्टर है, तो वो दुनिया में काम आएगा। और अगर तुम्हारा बच्चा आलिम दीन है, हाफिज कुरान है, अगर दीनी तालीम से आरास्ता है, तो वो दुनिया में भी काम आएगा, मरने के बाद कब्र में भी काम आएगा, और कब्र के बाद तुम्हारे हश्र में भी काम आएगा। तो अपने बच्चों को दीनी तालीम के करीब करो। आज अगर तुम अपने बच्चों को दीनी तालीम के करीब करोगे, दीनी माहौल के करीब करोगे, उलमा के करीब करोगे, तो यही तुम्हारे बच्चे जनाबे वाला तुम्हारी इज्जत भी करेंगे, तुम्हारी खैर ख्वाही भी करेंगे, तुम्हारे साथ में भलाइयां भी करेंगे। आज हम देखते हैं कि यही हमारा नौजवान अल्लाह अकबर अपने दोस्त के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने दोस्त के बर्थडे के मौके पर पार्टी देने के लिए कभी कोलकाता की सरजमीन पर जाता है, कभी खड़गपुर की सरजमीन पर जाता है। 10 दोस्त चले जाया करते हैं। क्यों जा रहे हैं? कि हैप्पी न्यू ईयर है, इसलिए हम पार्टी करने होटल में जा रहे हैं। मेरे दोस्त का बर्थडे है, इसलिए हम बर्थडे मनाने के लिए जा रहे हैं। याद रखें, जब यही 10 दोस्त मिलकर के किसी होटल के अंदर जाया करते हैं और जब पार्टी खत्म हो जाया करती है तो लोग मालूम करते हैं आपस में पेमेंट दिया जाएगा। आपस में दोस्त लड़ रहे हैं, एक दोस्त कहता है कि पेमेंट मैं दूंगा, दूसरा कहता है मैं दूंगा, तीसरा कहता है मैं दूंगा, चौथा कहता है मैं दूंगा। ये 10 दोस्त हैं, ये 10 फ्रेंड हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि ये पार्टी का पैसा पे मैं करूंगा, ये बैलेंस मैं करूंगा, ये पैसा मैं दूंगा, मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगा। लेकिन जनाबे वाला, इन्हीं बच्चों के माँ बाप को देखो, जब ये घर वापस आया करते हैं, माँ बाप कहा करते हैं बेटा मुझे 100 रुपए की जरूरत है, मुझे 500 रुपए की जरूरत है। तो यही हमारा नौजवान बेटा जो कल होटल के अंदर पैसे देने के लिए दोस्तों से लड़ रहा था, दोस्तों से झगड़े कर रहा था, लेकिन आज अपने माँ बाप को 100 रुपए देने के लिए परेशान है। 100 रुपए का नोट नहीं निकल रहा है। कसम खुदा की, अगर तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम दी होती तो ये तुम्हारे बच्चे तुम्हारी इज्जत करते, तुम्हारे मकाम को पहचानते, तुम्हारे वकार को पहचानते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, 5 नारा पंजेतन का एक नारा हैदरी, 5 नारा पंजेतन का एक नारा हैदरी, नारे तकबीर। तो आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए। मुसलमान का बच्चा डॉक्टर हो, डॉक्टर के साथ साथ वो हाफिज कुरान हो। मुसलमान का बच्चा इंजीनियर हो,